हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ सिक्स फेस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव देयर फेस सेकंड अप। तो जो सिक्स फेस्ड डाइस है, एक डाइस में 6 फेस होता है, हमें पता है। तो पेयर, दो जोड़ी ऑफ डाइस को जो है थ्रो किया और साइमल्टेनियसली, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें हमें जो 2 है वो ऐसा आंसर मिलेगा। तो सल्यूशन है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 6। एक डाइस में जो है पॉसिबल चीज़ें हैं 6, 1 2 3 4 5 6 तक हमें जो है आंसर मिलता है। Probability of the first dice falling with its face second up is 1/6 और 2 जो है वो सिर्फ एक ही होता है। ऐसे एक डाइस में जो है 6 फेज होता है, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक फेज पे जो है वो 3 होगा। तो 2 जो है वो सिर्फ एक ही है, तो 1 अपॉन जो पॉसिबल वेस है 6 है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। और वही केस जो है वो सेकेंड डाइस पर भी अप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड डाइस फॉलोइंग विद इट्स फेस सेकेंड अप जो है वो 1/6 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द डाइस फॉलोइंग विद देयर फेस सेकेंड अप जो है वो 1/6 इंटू 1/6 होगा। कंपोजिट इवेंट है, ये दो डाइस थ्रो किया है साइमल्टेनियसली, वो जो है पहले डाइस सेकेंड डाइस का, उन दोनों का हम प्रोबेबिलिटी करके इनटू करेंगे तो दोनों का प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 क्वींस इन सक्सेशन फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड में से हमें 2 क्वींस निकालना है। इन सक्सेशन मीन्स पहले एक क्वीन निकालना है, फिर उसके बाद हमें दूसरा क्वीन निकालना है। तो उसके प्रोबेबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सल्यूशन है, नंबर ऑफ कार्ड्स पॉसिबल इवेंट्स जो है वो 52 है। 52 कार्ड्स होता है, ताज का पत्ता में 52 होता है, तो 52 वेज है, 52 डिफरेंट आंसर जो है वो हमें मिलता है। नंबर ऑफ इवेंट्स एक्चुअली कैन एक्वायर इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ इवेंट्स, क्वीन हमें चाहिए, तो क्वीन जो है वो सिर्फ 4 होता है ताज के पत्ते में। क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड और एक और क्वीन होता है, तो 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वींस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट इज इक्वल टू 4/52। तो 4 क्वींस है 52 कार्ड्स में से, तो पहला प्रोबेबिलिटी है 4/52 जो फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, वो आता है 1/13। नाउ द क्वींस रिमेन्ड इन द पैक इज 3। पहला क्वीन तो हमने निकाला, तो कितना बचा, सिर्फ 3 क्वींस जो है वो बचा। सक्सेशन में करना है, पहले क्वीन को निकालना है, अपने पास रखना है, तो इसमें से एक कार्ड तो माइनस होगा ही, है कि नहीं। एक क्वीन ख़त्म होगा इसमें से, तो यहाँ पे चेंज आएगा, 3 की जगह पे 4 आएगा। और जो नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट है, पॉसिबल इवेंट्स है, वो होगा 51, क्योंकि एक हमने निकाल के अपने पास रखा है जो कि क्वीन है, तो दोनों में जो है एक माइनस आएगा पहले वाले केसेस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन द सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो 3/51 आएगा, यानी कि जो फेवरेबल इवेंट है विच इज 3 डिवाइडेड बाय जो पॉसिबल इवेंट्स है विच इज 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 क्वींस इन सक्सेशन, तो 2 क्वींस अगर हमें सक्सेशन में निकालना है, तो ये जो इंडिविजुअल इवेंट्स है उसके प्रोबेबिलिटी को हमें इनटू करना है। दोनों को इनटू किया तो हमें मिला 1/221, और ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, 36 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 36 डाइज को हमने जो है साइमल्टेनियसली थ्रो किया। हाउ मेनी ऑफ दिस शॉल शो फेस 2 अप। अब इसमें से कितने डाइस जो है फेस 2 को अप शो करेगा, इसमें से कितने डाइस में जो 2 है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे सल्यूशन में दिया है
नंबर ऑफ डाइस जो है वो 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेज 2 ऑफ 1 डाइस जो है वो 1/6 है। हमें पता है एक डाइस में एक ही 2 होता है तो 1, और पॉसिबल आंसर है 6, तो 1/6 आएगा। Probable number of dice which are expected to show phase 2 up when 36 dice are thrown simultaneously is equal to 36 into 1/6 which is equal to 6. तो जो प्रोबेबल नंबर ऑफ डाइस है जो कि फेज 2 अप दिखाएगा जब हम 36 डाइस को थ्रो करेंगे साइमल्टेनियसली, वो बराबर होगा 36। हमने 36 डाइस को थ्रो किया है इंटू 1/6 जो कि प्रोबेबिलिटी है फेज 2 का, विच इज इक्वल टू 6 आंसर। तो ये जो है वो फेज 2 का प्रोबेबिलिटी है। 36 डाइस को हमने थ्रो किया है तो फेज 2 का प्रोबेबिलिटी इंटू 36 करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी फेज 2 आपका जो है मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 5, अ डाइस इज थ्रोन 36,000 टाइम्स। इधर हमने एक डाइस को 36,000 टाइम्स थ्रो किया। हाउ मेनी टाइम्स वन में एक्सपेक्ट फेज 2 और 6 टू शो अप। तो कितनी बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फेज 2 है वो दिखेगा या फेज 6 जो है वो एज अ आंसर हमें मिलेगा। तो सोल्यूशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेज 2 और फेज 6 ऑफ 1 डाइस इन 1 थ्रो। जब हम एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो फेज 2 या फेज 6 अप का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होता है। हमें पता है 1 जो है वो फेवरेबल है, सिर्फ एक ही होता है 2 वाला या 6 वाला फेज, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ फेजेस है, जो पॉसिबल फेजेस है, विच इज 6। Therefore, probability of getting 2 or 6 in 36,000 throws is equal to 36,000 into 1/6 जो कि 600 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें निकालना है एक डाइस का प्रोबेबिलिटी मिल गया। फिर उसके बाद हम 36,000 टाइम्स को या 36 डाइस जो हमने थ्रो किया उसको हम इनटू कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।